आर्य बंधुओं, हमारे जितने हितैषी है और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं,
आर्य सभा मॉरिशस की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 13 अप्रैल है और आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। दूसरे शब्दों में आज नव संवत्सर है। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारे साल का पहला दिन है, अतः हमारा नव वर्ष आज से शुरू हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी और यहीं से हमारी कालगणना प्रारंभ हुई थी। अतः इसको बड़े भव्य रूप से हम मनाते हैं। हर साल विशाल रूप में हम जुटकर महायज्ञ और प्रवचन आदि से इसको संपन्न करते हैं। लेकिन यह दूसरा साल है जब हम कोविड-19 के प्रतिबंधन के दायरे में रहकर अपने सभी कार्य को करना पड़ रहा है। आर्य सभा मॉरिशस ने अपने सभी समाज के अधिकारियों को, अपने सदस्यों को ये आदेश दिया है कि जितना भी हमारा कार्य है, विशेषकर नव संवत्सर का, इसको हम परिवार के स्तर पर मनाएं। आर्य समाज जो है सबका उपकार करने वाला समाज है। आज राष्ट्र की पुकार है कि हम राष्ट्र के प्रति अपनी राष्ट्रीयता दिखाएं और देश की भलाई के लिए हम सब जुटकर एक साथ अपना सहयोग दें। सरकार के जो नियम है, स्वास्थ्य के जो नियम है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम पारिवारिक रूप में अपने यज्ञ को करें और प्रयत्न करें। जब हम स्वस्थ रहें, जनता स्वस्थ रहेंगे तो ये राष्ट्र अच्छा रहेगा। एक मांग है, नव वर्ष वह समय है जब हम अपने स्नेह, अपने प्यार और कुछ अन्य चीज अपनों में बांटते हैं। आज भी यह दिन अति आवश्यक है। हमें देखना है, प्रतिबंधन के कारण हम तो दूर नहीं जा पा रहे हैं। अपने घर के आसपास निकट में कोई संकट में है, किसी को किसी चीज की आवश्यकता है, कोई असहाय है, यदि हम उनको कुछ अपना सहयोग दे तो ये नव संवत्सर मनाना बहुत ही सफल रहेगा। तो इसलिए हम अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए महर्षि दयानंद ने कहा कि सबका भला करना है आर्य समाज के माध्यम से। तो हम प्रयत्न करें इस नव वर्ष के अवसर पर सबके प्रति सुरक्षा बनाए रखें और देखें कि ये जो महामारी है ये जल्द से जल्द हमारे देश से दूर हो और हम एकदम स्वस्थ रहें। Aujourd'hui, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, en d'autres mots, nous appelons ça Nov Samvatsar. Nov Samvatsar, c'est le premier jour du calendrier védique. En d'autres mots, c'est l'année védique qui peut commencer. Et ce jour-là, nous célébrons avec Yajj, Mahayajj et beaucoup de prières. Mais cette année-ci est en confinement et c'est un appel de la patrie qui nous besoin travail en collaboration, nous besoin reste dans discipline et gouvernement et le ministère de la Santé, principalement, ça va un règlement qui nous mettait là, nous besoin abaï, nous besoin marche d'après ça, pour nous capables de gagner victoire sur ça COVID-19 qui peut affecter pas juste l'île Maurice, mais entier le monde. En même temps, nous fait un appel dans sa l'occasion de Nouvel An là, si nous capables d'aider nous ban prochain un petit peu, alors il pour un grand la prière, parce qu'il aide une personne qui ont besoin, une personne qui ont difficulté dans l'IM, il y a une grande prière. Alors nous souhaitons que nous Nov Samvatsar 2021 pour apporter beaucoup de bonheur et nous prier de tout suprême qui aide nous pour que ça COVID-19 là aller plus vite que possible et la population capable de respirer bien. अंत में हम परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं
कि ये जो नव संवत्सर और आर्य समाज स्थापना दिवस है सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो और सबको ये नया साल सुख और विशेषकर स्वास्थ्य प्रदान करें। इति ओम शम। देव दयानंद तू ही मेरी जान, तूने आर्य समाज दे दी अपनी शान। देव दयानंद तू ही मेरी जान, तूने आर्य समाज दे दी अपनी शान। देव दयानंद तू ही मेरी जान, तूने आर्य समाज दे दी अपनी शान। देव दयानंद तू ही मेरी जान, तूने आर्य समाज दे दी अपनी जान। कर्मों में तेरे इतनी थी शक्ति, कर्मों में तेरे इतनी थी शक्ति, कर्मों में तेरे इतनी थी शक्ति, कर्मों में तेरे इतनी थी शक्ति। जन जन ने उसे जन जन ने उसे जान लिया, पहचान लिया रे। देव दयानंद तू ही मेरी जान, तूने आर्य समाज दे दी अपनी शान। देव दयानंद तू ही मेरी जान, तूने आर्य समाज दे दी अपनी शान। कितनी पावन तेरी कहानी, कितनी पावन तेरी कहानी, ओ रोशन हुई दुनिया सारी, और रोशन हुई दुनिया सारी। अपने वचनों से ये जग जीता, अपने वचनों से जग जीता। वेद की गूंजी फिर वाणी, ओ वेद की गूंजे फिर वाणी। कर्मों में तेरे इतनी थी शक्ति, कर्मों में तेरे इतनी थी शक्ति, जन जन ने उसे जन जन ने उसे मान लिया, पहचान लिया रे। देव दयानंद तू ही मेरी जान, तूने आर्य समाज दे दी अपनी शान। देव दयानंद तू ही मेरी जान, तूने आर्य समाज दे दी अपनी शान। वेद बिना है जीव अधूरा, वेद बिना है जीव अधूरा। तूने सबको समझाया, ओ तूने सबको समझाया। ओम का जिसने पाठ पढ़ाया, ओम का जिसने पाठ पढ़ाया। ओ देव दयानंद मत वाला, ओ देव दयानंद मत वाला। कर्मों में तेरे इतनी थी शक्ति, कर्मों में तेरे इतनी थी शक्ति, जन जन ने उसे जन जन ने उसे जान लिया, पहचान लिया रे। देव दया
गुणों की बहती अविरल धारा, मैं उसमें गोते खाऊं, मैं उसमें गोते खाऊं। ओ कर्मों में तेरे इतनी थी शक्ति, जन जन ने उसे जन जन ने उसे जान लिया, पहचान लिया रे। प्रेम दयानंद कोई मेरी जान रे, आय समाज मेरी विशाल, प्रेम दयानंद मेरी जान तूने आय समाज मेरी विशाल। कर्मों में तेरे इतनी थी शक्ति, कर्मों में तेरे इतनी थी शक्ति, जन जन ने उसे जन जन ने उसे जान लिया, पहचान लिया रे। प्रेम दयानंद कोई मेरी जान तूने आय समाज मेरी विशाल, देव दयानंद तू ही मेरी जान तूने आय समाज मेरी विशाल, तूने आय समाज मेरी विशाल, तूने आय समाज मेरी विशाल। सादर नमस्ते। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, परंतु इस समाज की स्थापना से पहले वे कलकत्ता गए हुए थे। कलकत्ता में महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से मिले, श्री केशव चंद्र सेन से मिले, और वार्तालाप के पश्चात उन्हें मालूम हुआ कि ये सब के सब ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। फिर बंबई में उन्होंने प्रार्थना समाज के लोगों से भी भेंट की। एक तरफ बंगाल में ब्रह्म समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज। ऋषि दयानंद ने समाज शब्द को ग्रहण किया, परंतु वेदों के आधार पर उन्होंने जब विचार किया तो देखा कि ऋग्वेद में कहा गया है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, यानी विश्व को, संसार को आर्य बनाओ। अतः उन्होंने अपने समाज का नाम आर्य समाज रखा। ऋषि दयानंद सरस्वती वेदों के पुजारी थे। उन्होंने वेदों के आधार पर ही उपदेश दिया और मानव समाज का निर्माण करना चाहा। ऋग्वेद का मंत्र है इंद्रम वर्धन्तो अप्तुर कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावण। 3 शब्द विचारणीय है। पहला शब्द है इंद्र, दूसरा शब्द है आर्य, और तीसरा शब्द है अरावना। इंद्र किसे कहते हैं? ऋषि दयानंद ने भाष्य करते समय वेद के इस शब्द को, इंद्र को, 3 रूपों में प्रस्तुत किया है। आध्यात्मिक रूप में, आदि भौतिक रूप में और आदि दैविक रूप में। इंद्र आत्मा भी है और परमात्मा भी। इंद्र विद्वान को भी कहते हैं और इंद्र जीव को भी कहते हैं। इंद्रम वर्धन्तो शब्द में कहा गया कि इंद्र को बढ़ाओ। कौन बढ़ाएगा? तो मंत्र आदेश दे रहा अप्तुरः। अप्तुरः शब्द का अर्थ है जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज का निर्माण करते हैं, अर्थात जो समाज की रीढ़ की हड्डी है, बुद्धिमान है, सावधान है, सज्जन है, ऐसे लोगों को अप्तुरः कहते हैं। तो मंत्र अप्तुरः को आदेश दे रहा है कि हे अप्तुरः, तुम इंद्रम वर्धन्तो, इंद्रों को बढ़ाओ। इंद्र कौन? मनुष्य जीव।
परंतु इंद्रिय उस मनुष्य को यहाँ कहा जा रहा है जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया है। आंखें हैं, लालच में पड़ जाती है किसी के धन को देखकर। कान हैं, बुराइयां सुनना पसंद करते हैं। इसी तरह हमारा मुख है, मुख से कभी हम कड़वा बोल देते हैं। तो जिन लोगों ने इन सब इंद्रियों पर वश कर लिया है, पांचों कर्म इंद्रियों और पांचों ज्ञान इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है, ऐसे को कहते हैं इंद्र। तो मंत्र कह रहा है कि इंद्र को बढ़ाओ। कौन बढ़ाएगा? अब तुरा जो सावधान है, जो बुद्धिजीवी है, जो बुद्धिमान जन है, ऐसे लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि इंद्र को बढ़ाओ। फिर कह रहे हैं कृण्वन्तो विश्वमार्यम, और विश्व को आर्य बनाओ। आर्य शब्द कहते हैं श्रेष्ठ, सज्जन और परोपकारी। महर्षि दयानंद ने यहीं से आर्य शब्द को ग्रहण करके आर्य समाज की स्थापना की। इस समाज की स्थापना शुक्ल पक्ष चैत्र प्रतिपदा को की थी। स्थापना आर्य समाज की करके ऋषि ने उद्देश्य यही रखा कि आर्यों की वृद्धि हो, आर्यों को बढ़ाया जाए। प्रश्न उठता है कि आर्य कौन है? आर्य कोई जाति नहीं, आर्य कोई विशेष व्यक्ति नहीं, यह एक विशेषण है जिसमें श्रेष्ठता होती है। जो श्रेष्ठ है, जो सज्जन है, जो परोपकारी है, वही आर्य है। यदि अफ्रीका के लोग श्रेष्ठ, सज्जन, परोपकारी हैं तो वे आर्य हैं। अमेरिका, यूरोप और एशिया के लोग यदि श्रेष्ठ हैं, सज्जन हैं, परोपकारी हैं, तो वे सब के सब आर्य हैं। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि वेद का आदेश है कि विश्व को श्रेष्ठ बनाया जाए, सज्जन बनाया जाए, परोपकार वाले व्यक्तियों को पैदा किया जाए। अब देखिए, इस समय हमारे देश में जो महामारी है, यह संसार भर में जो महामारी कोविड नाम से फैली हुई है, जो परोपकारी हैं, दूसरों का उपकार करना चाहते हैं, वे अपनी जान को खतरे में डालकर सेवा कर रहे हैं, परोपकार का कार्य कर रहे हैं। फ्रंट लाइनर्स यानी अग्र पंक्ति में खड़े होकर सबकी सेवा कर रहे हैं। ये आर्य का गुण है, सज्जन होने का गुण है, परोपकारी हैं ये लोग। और जो दिन दुखिया को सहायता दे रहे हैं, वे भी परोपकार का कार्य कर रहे हैं, उनमें सज्जनता है। तो ऐसे सज्जन, श्रेष्ठ और परोपकारी व्यक्ति को आर्य कहते हैं। तो आर्य समाज का उद्देश्य यही रहा है कि आर्यों को पैदा किया जाए। अरावनः अपगनंतो, जो अरावण है, कंजूस है, अनुदार हैं, दूसरों की सेवा नहीं करते, अन्याय में डूबे रहते हैं, पक्षपातपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे व्यक्ति को नष्ट करने का आदेश दिया गया है। कैसे नष्ट किया जाए? ज्ञान से, सद्भावना से, सद्विचारों से। तो आर्य समाज की स्थापना करते हुए ऋषि दयानंद ने कहा कि परमात्मा का भक्त बनो, और परमात्मा का भक्त बनोगे तो परमात्मा की जो संतान मनुष्य है, उससे तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। इसे आर्य समाज के नियम में लिखा, सबसे प्रीतिपूर्वक यथा योग्य बरतना चाहिए। इस तरह करने से आर्यत्व बढ़ता है। तो आर्य समाज स्थापना दिवस के अवसर पर जहाँ हम महर्षि दयानंद के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वहीं उनके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए, अर्थात श्रेष्ठ, सज्जन और परोपकारी व्यक्तियों को तैयार करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। परंतु हम आत्मनिरीक्षण के द्वारा प्रथम स्वयं यह देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर आर्यत्व कितना है, और यदि है तो उस आर्यत्व को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। यही आर्य समाज स्थापना दिवस के अवसर पर संदेश है। आपने हमको
बहुत ध्यान से सुना होगा। हम आपका आभार मानते हैं